तो फर्स्ट जो डेरिवेशन कर रहे हैं अपन वो है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पोल हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज द रे विच दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इसको एम कर देते हैं। एम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, इफ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, तो उसको फोकस से पास कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो कैसे वो मिरर के ऊपर कैसे जाती है, नॉर्मल, यानी मिरर के किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगी, नॉर्मली होगी। तो एक तरह से ये सीएम जो बनाया अपन ने, सीएम क्या है, नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ मिरर। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो आई तो अपना इंसिडेंट एंगल है, आर क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल है, और अल्फा जो है एक एंगल अज्यूम कर लिया हमने यहाँ पर। लेट दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, कि एंगल अज्यूम कर लिया। नाउ अपन ये जानते हैं, नाउ बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ये कह सकते हैं कि जो एंगल आई है, डेट एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई जो होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर, जैसे अगर इसको मैं ए कर देता हूँ, इस पॉइंट को ए कर देता हूँ, इसको बी कर देते हैं अपन, तो ये जो ए एम है, ए एम जो दिख रहा है आपको, ए एम इज पैरेलल टू, ठीक है, ए एम जो है वो सीपी के पैरेलल है। ठीक है, ए एम इज पैरेलल टू सीपी। तो यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि जो है एंगल एल्फा है वो क्या होगा, एंगल आई के बराबर होगा। ये जो एंगल एल्फा है, ये वाला, दिस एंगल एल्फा विल बी इक्वल टू दिस एंगल आई। ओके, बिकॉज दिस AM इज पैरेलल टू CP, है ना। ना एंगल एल्फा इज इक्वल टू एंगल आई आ रहा है, और एंगल आई इज इक्वल टू क्या, एंगल आर है। तो यहाँ से यू कैन से डेट एंगल एल्फा इज इक्वल टू एंगल आर, है कि नहीं, सही है। सो एंगल एंगल एल्फा इज इक्वल टू एंगल आई है, एंड एंगल आई इज इक्वल टू क्या, एंगल आर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेट द यस एंगल सर। एल्फा इज इक्वल टू एंगल आर। अब मैं अगर इफ आई राइट साइन ऑन बोथ साइड, इफ आई राइट डेट साइन एल्फा, इधर भी साइन लगा दें, इधर भी साइन लगा दें, साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन एल्फा अगर हम लिखें यहाँ पर, तो साइन एल्फा क्या आ जाएगा, एम एफ। ठीक है, साइन एल्फा क्या आ जाएगा, एम एफ, यह आ जाएगा एम एफ डिवाइड बाई सी एम। ठीक है, एम एफ डिवाइड सर बाई ये सी एम आ अल्फा और जाएगा। आर क्यों बराबर है? देखो ना, ये अपोजिट एंगल्स हो गए ना, ये वाले, ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, ये दोनों पैरेलल अच्छा, लाइंस है आई ना, और एम, अल्फा हाँ। तो बराबर है, तो आई और आर के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो अल्फा आई के बराबर और आई आर के बराबर, तो अल्फा आर के बराबर हो गया। इसमें साइन का फॉर्म लगा दो तो ये आ जाएगा एम एफ डिवाइड बाई सी एम आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन आर लगा दो, साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एफ। ठीक है, सी एफ डिवाइड बाई क्या आएगा, सी एम आ जाएगा। इस सी एम से सी एम को कैंसिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हियर यू विल गेट एम एफ इजिकल टू आ जाएगा सी एफ। ठीक है, एम एफ इजिकल टू आपको यहाँ से क्या मिल गया, एम एफ इजिकल टू हो गया आपके पास, सी एफ हो गया। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर। तो ये जो भी आप यहाँ पर मिरर या लेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ये जो मिरर अपन स्टडी कर रहे हैं स्मॉल एपरेचर के लिए, स्मॉल एपरेचर होएगा तो ये एफ जो है ये शिफ्ट होता जाएगा इस तरफ, एफ जो है ये इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि फॉर द स्मॉल एपरेचर के लिए ये जो आपने फाइंड आउट किया है, जो एफ पी होगा, ये जो है ना, क्या निकाला है आपने, एम एफ इजिकल टू सी एफ लिखा है। और फॉर स्मॉल एपरेचर ये जो एम एफ होता है, डेट एम एफ विल बी इक्वल टू पी एफ। एम एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एफ के, ध्यान रखना आप। फॉर स्मॉल एपरेचर एम एफ विल बी पी एफ। ये एफ जो है ये इधर शिफ्ट होता जाएगा इस तरफ स्मॉल एपरेचर के लिए। ठीक है, तो दिस एम एफ विल बी इक्वल टू पी एफ। तो यहाँ से आप देखें, सो डेट आई कैन राइट डेट पी सी। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है ना सर, साइन कॉस तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे अच्छा ऐसा? हो, हाँ अच्छा ऐसा ऐसा नहीं कोई है। जरूरी नहीं है, हाँ। ठीक है, तो पीसी अगर अपन लिखें तो पीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब पीसी देखो, पीसी तो आर है। ठीक है, और ये सी एफ लिख दिया आपने, ये सी एफ लिख दिया यहाँ पर। अब सी एफ जो है वो किसके बराबर है, देखो आप, सी एफ जो है वो सी एफ किसके बराबर है, सी एफ जो है वो एम एफ के बराबर है, और एम एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। समझ में आ रहा है, सी एफ जो है यहाँ से सी एफ हाँ किसके सर। बराबर है, एम एफ के, और एम एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है।
तो अल्टीमेटली अपन ये लिख सकते हैं कि पीएफ आ जाएगा, ये भी पीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो पीएफ और पीएफ कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, फोकल लेंथ का ट्वाइस आ जाएगा। और अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2f इजिकल टू आर, तो f इजिकल टू कितना आ जाएगा, आर, f इजिकल टू, यू विल गेट f इजिकल टू r/2। So this is the relation you will get. The relationship between the focal length and the radius of curvature क्या होता है, f is equal to r/2। ठीक है, समझ में आया? सर ये जो आपने कहा ना सर स्मॉल अपर्चर, तो अब है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट केस अपन इसमें ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज फॉर्मेशन हो कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ए बी, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे पास कराई अपन ने, वो कहाँ से पास हो रही है, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, लो है हमारे पास, तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। दूसरी एक और रे निकाली, सेकंड रे, इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जब पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो प्रिंसिपल फोकस से। तो उसको फोकस से पास कराए, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या होगा, इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से आपके इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे भाई, इन ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको विजुअल हो रहे हैं कि इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ये आ गया आपका ए डैश सी बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश। ठीक है, एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल ले रहे हैं अपन ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल, दोनों क्या है, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों ही क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल से तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट वाले का परपेंडिकुलर ले लें अपन, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, तो ये तो परपेंडिकुलर का रेशियो आ गया। ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, ये तो परपेंडिकुलर का रेशियो आ गया। बेस का रेशियो ले लें, बेस देखो, ए डैश बी डैश वाले का बेस कितना आ रहा है, बी डैश सी। ठीक है, इसका बेस क्या आ रहा है, बी डैश सी आ रहा है, बी डैश सी हो गया, और इसका बेस सर ये कितना है, एंगल बीसी। एंगल से कराना अपन ने हाँ, सिमिलर, ये एंगल सेम है ना इसका, ये एंगल और ये वाला एंगल सेम। और एक ठीक है, 90 ये, डिग्री का है। हाँ, और एक ये इस साइड भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी हो गया, और इसको करेंगे बी डैश सी डिवाइड बाय बी सी हो गया। ठीक है, अब बी डैश सी देखो, आप बी डैश सी, तो बी डैश सी को, अच्छा अभी इनको अपन को इस तरह से आप कह सकते हो कि जो वैल्यूज है इस तरह से पुट करनी है कि उनके अंदर क्या आ जाए, यू वी और एफ आ जाए, या आर आ जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसे बी डैश सी है, तो बी डैश सी को हम क्या कर सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश कर दूं, पीसी माइनस पीबी डैश, है क्या नहीं, क्योंकि पीसी तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और पीबी डैश क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। ऐसे जैसे बीसी को अपन क्या करें, पीबी माइनस पीसी कर देते हैं, है क्या नहीं, पीबी माइनस पीसी कर देते हैं। अब देखो आप पीसी की वैल्यू देखो, पीसी कितना, पी से लेके सी तक क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आओगे आप, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे क्या लोगे, माइनस लोगे, तो माइनस का आर आएगा। समझ में आया नहीं आया, पी से लेके सी तक, पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे आ रहे हो, तो हमारा जो साइन कन्वेंशन रूल कहता है वो क्या आएगा, माइनस का आर आएगा। फिर यहाँ कर देंगे माइनस पीबी डैश क्या, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगी, माइनस में आएगी, वी से डिनोट करते हैं। भाई पीबी डैश क्या, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, और अकॉर्डिंग यस टू सर। आवर साइन कन्वेंशन वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट रे आ रहे हो। ऐसे पीबी देखो, पी से लेके बी तक, पी से भी लेके बी तक आप आओगे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस पीसी देखो, ये रहा, पी से लेके सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये माइनस का आर आएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस आर प्लस वी, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस यू प्लस आर। ये आपके पास एक इक्वेशन आई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको, क्लियर है, ये एक यस पॉइंट सर। समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब ए डैश बी डैश है हमारे पास, ये रहा ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश। ठीक है, और ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखो एक रूल और लगाते हैं अपन इसमें इमेज फॉर्मेशन का, जैसे अगर इससे इससे जो है लाइट रे इंसिडेंट होती है कहाँ पर, इसके पोल पे, इस तरह से पोल पे इंसिडेंट होती है, तो पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो फिर इतना ही एंगल पे वापस चली आएगी, इस तरह से वापस चली आएगी, नहीं चली आएगी। ये रहा, ये रूल हमने स्टडी करा था ना, कि अगर पोल पे यस सर। इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, तो इधर से ही वापस चली आएगी। ठीक है, ये ऐसे चली गई। तो आप देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल, इसमें हम ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल
तो एक ट्राइंगल तो ले रहे हैं अपन ए पी बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल ए पी बी, और एक ट्राइंगल ये वाला देखो आप ए डैश, ठीक है, ए डैश पी बी डैश, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, ठीक है। ये जो दोनों ट्राइंगल है अपने, ट्राइंगल ए पी बी और ये जो ट्राइंगल है ए डैश पी बी डैश, इसमें देखो आप ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी अगर अपन फाइंड आउट करें, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, वही परपेंडिकुलर है दोनों में, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। अब इसका बेस देखो कितना आ रहा है, ए डैश बी डैश का बेस कितना आ रहा है, ए डैश बी डैश का बेस कितना है, पी बी डैश, तो ये पी बी डैश आ जाएगा आपके पास। और ए बी का जो बेस है, ए बी वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, पी बी, तो ये पी बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पी बी डैश देखो आप, पी बी डैश कितना आ जाएगा, माइनस के माइनस का वी आएगा, पी बी डैश, पी बी डैश क्या सर होगा, क्या हुआ? माइनस का वी, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। पीबी डैश जो है वो पीबी डैश क्या आएगा, माइनस का बी आ जाएगा ना। हाँ सर ठीक है। इमेज डिस्टेंस है ना ये तो पी से लेके बी डैश तक की जो डिस्टेंस है वो क्या इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस का भी आ जाएगा। और पी से लेके बी तक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल यस सर। करो, तो आपके पास आ जाएगा v डिवाइड बाई यू, तो ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपके पास कहती है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू पुट कर दो आप v बाई यू, ठीक है। यहाँ पर अपन ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं v बाई यू, है ना। और इधर क्या आ रहा है अपने पास, माइनस आर प्लस वी, ये आ रहा है आपके पास माइनस आर प्लस वी, ठीक है, माइनस आर प्लस वी डिवाइड बाय माइनस यू प्लस आर, ये आ रहा है माइनस यू प्लस आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस यू प्लस आर। इसको अभी अपन आगे सॉल्व करके देखते हैं, देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा माइनस यू वी, ठीक है, माइनस यू वी आ जाएगा, और प्लस प्लस वी आर आ जाएगा यहाँ पे, इजिकल टू माइनस यू आर, ठीक है, माइनस यू आर प्लस यू वी, ये आपके पास बनेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, देखो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से देखना आप, ये माइनस यू वी आया आपके पास, माइनस यू वी तो ये हो गया, ठीक है, और प्लस के वी आर ये हो गया, है ना, प्लस के वी आर बन गया ये। आगे देखो ये हो गया माइनस के आर, माइनस के यू आर ये बना, और प्लस के यू वी, प्लस के यू वी की टर्म ये बन गई आपकी। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो वी आर ये हो गया, वी आर प्लस यू आर तो यहाँ से बन गया, और ये हो जाएगा टू यू वी, कितना हो गया सॉरी, ये हो गया टू यू वी, ठीक है। अब देखो uv का डिवाइड कर दो इसमें पूरे में, uv का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ठीक है। और इसको इधर ले आओ, ये टू बाई आर हो जाएगा, और टू बाई आर क्या होगा, एफ, एफ इजिकल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है ना। तो ऐसे टू बाई आर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ हो जाएगा, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इजिकल टू आपको ऐसे आएगा वन अपॉन आर। तो ये जो है यू विल गेट दिस एज अ मिरर फॉर्मूला, दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, ये आपको मिलेगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये हो सर गया वन मिरर अपॉन एफ फॉर्मूला, आएगा ना? हाँ वन अपन एफ आएगा ना इसमें, ठीक है, वन अपन एफ। तो इस तरह से आप सर डिराइव आपने कर डिवाइड लोगे। किससे किया था? यूवीआर? नहीं यूवी का डिवाइड कर दो ना, ये जो यूवी है इस यूवी का पूरे में डिवाइड कर दो इस साइड लाके नीचे, तो यूवी से डिवाइड कर, और ये आर कॉमन लेके आर को इसके नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। अच्छा अच्छा, आए समझ में, यस। इस तरह से सॉल्व करना है ना। तो अब हम केस ले रहे हैं व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपन, और इमेज जो फॉर्म करी है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस देखते हैं अपन। तो केस क्या है, देखो यहाँ पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हमने ए बी, तो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो क्या करती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, तो ये रिट्रेस कर जाएगी वापस अपने पाथ को, पर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो बैक साइड में। ऐसे ही a ray is coming parallel to the principal axis will pass through the focus, फोकस से पास हो रही है, इसको भी एक्सटेंड करेंगे बैक साइड में, ये जहाँ दे आर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर, वहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो इमेज जहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आप देखो कि भाई इन इन रे डायग्राम, जो रे डायग्राम हमने बनाया है, इन रे डायग्राम जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आप ये देखो ए डैश सी बी डैश, ट्राइंगल ए डैश
सी बी डैश, ये जो है ये सिमिलर ट्राइंगल है किसका, ये वाला ए सी बी, ए ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, विजिबल हो रहा है। ये यहां से लेना है आपको ट्राइंगल सी से, तो एक तो ए डैश सी बी डैश और दूसरा आएगा ए सी बी, ठीक है। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो ए डैश बी डैश जो होगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय हम क्या कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा। अच्छा ए डैश बी डैश तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना आ रहा है इसका, बी डैश सी, तो ये बी डैश सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय ए बी, इसका बेस कितना है बी सी, तो ये बी सी कर देंगे। अब बी डैश सी के ऐसे वैल्यूज पुट करनी है हमें ताकि यू वी और एफ में पुट करने में आ जाए। तो बी डैश सी देखो आप, ये रहा बी डैश, ये रहा और सी ये रहा, तो बी डैश सी क्या हो जाएगा, पी बी डैश, ये हो जाएगा पी बी डैश प्लस पी सी, पीबी डैश प्लस पीसी हो जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड बाय बीसी, बीसी का क्या करें, तो बीसी हो जाएगा आपका पीसी माइनस पीबी, पीसी माइनस पीबी है क्या नहीं। बी डैश सी देखो, बी डैश सी तो क्या हो जाएगा, पीबी डैश प्लस पीसी, और जो आपका बीसी है बीसी, बीसी कितना हो जाएगा, पीसी माइनस पीबी। अब देखो पीबी डैश की वैल्यू पुट कर दो, हाउ मच पी बी डैश, पी बी डैश, तो पी बी डैश इमेज डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगी, तो ये तो वी आ जाएगा, है क्या नहीं। पी से बी डैश की तरफ जाओगे तो इमेज डिस्टेंस से पॉजिटिव आएगा। नाउ प्लस पी सी, पी सी, पी सी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर आओगे पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा आपके माइनस आर होगा, या माइनस के 2f भी रख सकते हो आप, है ना। एफ इजिकल टू जो है आपका आर बाय टू होता है, एफ इजिकल टू क्या, आर बाय टू है, तो आर इजिकल टू कितना पुट कर सकते हैं अपन, 2f पुट कर सकते हैं, ठीक है। 2f पुट कर दिया, नाउ डिवाइड बाय पीसी, पीसी देखो ये रहा, पी से लेके सी तक, वापस से पीसी इजिकल टू जाएगा माइनस आर, यानी माइनस के 2f आ जाएगा, ठीक है। पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस आर होगी, जिसको कि आप 2f पुट कर सकते हो। देन माइनस पी बी, पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस यू, तो माइनस यू आ गया। सो यू विल गेट v माइनस 2f, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, v माइनस 2f डिवाइड बाय माइनस टू एफ प्लस यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे देता अपन, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी आ गया यहाँ पर, है ना। ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी आ गया। अब क्या करते हैं, एक और इसमें रूल लगाते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर मान लो यहाँ से कोई रे आ रही है और पोल पे इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, तो ऑब्लिकली ही पास हो जाएगी वो, ठीक है। ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिकली ही पास हो जाएगी। अगर इसको बैक साइड में एक्सटेंड किया जाए कुछ इस तरीके से, इस तरह से आप एक्सटेंड करोगे, देखो आप दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपको यहाँ पर। सो अगेन बाय द रे डायग्राम, अगेन आई कैन राइट के भाई इन रे डायग्राम, रे डायग्राम आप देखें, इन रे डायग्राम यहाँ से जो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल होगा किसका, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, ये होगा ए डैश पी बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से वापस सॉल्व करते हैं अपन के ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी, तो ये तो आ जाएगा बी डैश पी, ये ऊपर आ जाएगा बी डैश पी एंड डिवाइड बाय आ जाएगा बीपी, इट विल बी बीपी। नाउ बी डैश पी इज हाउ मच, बी डैश पी इज हाउ मच, प्लस का वी, ये तो प्लस का वी हो जाएगा, बी डैश पी इज प्लस वी एंड पी बी इज माइनस यू, सो ये इट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को दोनों को वैल्यू पुट कर दो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सो विल गेट v डिवाइड बाय u, ठीक है, माइनस यू आ रहा है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू हियर यू हैव v माइनस टू एफ डिवाइड बाय माइनस टू एफ प्लस यू, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस टू वी एफ, माइनस टू वी एफ, तो ये आ गया प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यूवी, ये आ जाएगा आपके माइनस यूवी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और टू यू एफ, ये टू यू एफ आ गया। फिर वापस से देखो यूवी एंड यूवी, तो देखो यूवी देन प्लस यूवी एंड हियर यू विल गेट टू यू एफ देन प्लस टू वी एफ, then uv and uv becomes 2uv, 2uv is equal to 2uf plus 2vf, ठीक है। तो टू तो सब में कैंसिल हो रहा है, आप देखो ये टू तो कैंसिल हो रहे हैं सब में, ये टू तो कैंसिल हो गया। अब क्या करो, यूवी का डिवाइड कर दो इसमें, यहाँ पे यूवी का डिवाइड कर दो और एफ को इस तरफ ले आओ, तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/u प्लस 1/f
1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये फाइनल आपके पास वापस से मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट स्टेप समझ में आई, कोई दिक्कत है उसमें? लास्ट में ये कैसे आया डायरेक्टली, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, लास्ट स्टेप में कोई दिक्कत है? सर आपने डिवाइड किया यू, एक बार वापस बता दो सर। लिख ही दो। ये स्टेप थी ना किस आपका, चीज से डिवाइड किया सर आपने? ये यूवी है ना, यूवी का, यूवी है आपका ये यूवी, ठीक है, तो इस यूवी एफ से डिवाइड कर दो सब में, यूवी एफ से तो नहीं, यूवीएफसी कर दो हाँ तीनों का, यूवी हाँ एफ ठीक है से, सर, हो देखो जाएगा। ये यूवी है, ये यूएफ है, और ये प्लस वी एफ है, तो यूवी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यूवी एफ, फिर यहाँ भी यूवी एफ, और ये भी कर दो हाँ सर, आ गया यूवी सर अब एफ। तो। ठीक है, ये एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, और यूवी से यूवी, तो ये ओनली यू विल गेट 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो ये डायरेक्टली आपके पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। सर ये तो ठीक पिछले है, बार करते तो भी हो जाता सर, इससे पिछले वाले में भी यूवीआर से कर देते तो आ हाँ जाता आंसर। हाँ, बस उसमें क्या आर में रखा था, वो तो अपना अपना तरीका है मैथमेटिक्स करने का, उसमें कुछ नहीं। हाँ सर।